लोग ये भी बोल रहे हैं कि सूरज का आपके भाई का पहले भी शादी हुआ था। वो एक दूसरा विषय है जो अलग हुआ। यहाँ पे काम कर रहा था। ठीक है, इनको कहा गया कि भागोगे तो गोली मार देंगे। अभी लोग कांपते हुए यहीं रुके। कहा गया कि जाके बोल देना कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ से भाग जाएं। अगर नहीं भागेंगे तो पूरा परिवार, नहीं तो 2-4 आदमी को तो फिक्स है कि मार देंगे। यहाँ से इधर भी फायरिंग होता है, इधर भी फायरिंग होता है। आप लोग मीडिया वाले आए थे, उसके बगल में पूरा मीडिया वाले लोग आए थे, तो इधर भी फायरिंग हुआ, इधर भी फायरिंग हुआ। अभी मैं बिहार के सारण जिला के रसूलपुर के चपराइठा गांव में है। यहाँ पर के एक मामला जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो हुआ इस यूं कि बगल में जो है एक लड़की जिसका नाम अंजलि है, उनका घर है। और इस बगल में देखिए वो ऊंचा वाला घर है, वो सूरज का घर है। सूरज के भाई हमारे साथ दोनों मौजूद है। ये तीनों भाई जो हैं कार से जा रहे थे, उसी दरमियान अंजलि के घर वालों ने इन लोगों के ऊपर हमला किया। और जो दोनों प्रेमी हैं यानी कि अंजलि और सूरज, तो इनके ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ, जिस हमले में इनके छोटे भाई सूरज की जान चली गई और बहुत ही बेरहमी से उन लोगों ने मार दिया। अब मामला ये हुआ कि अब जो है ये इनके घर पर तो मैं आया हुआ हूँ, लेकिन कल भी इनके साथ एक और घटना घट जाता जैसा कि इन लोगों का कहना है। बाकी क्या मामला है, क्या हुआ था इन लोग के साथ कल की घटना में, इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ, फिर से बताएं। शशिकांत गिरी। शशिकांत। आपका? रविकांत गिरी। रविकांत गिरी। आपका उस घटना में आपका हाथ भी डैमेज हो गया? ये वाला टूटा हुआ है। टूटा, अभी भी टूटा हुआ है? अभी प्लास्टर करवा ही नहीं पाया, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, प्लास्टर हुआ ही नहीं? नहीं, अभी हुआ ही नहीं। क्या हुआ, क्या था रात में? रात में हुआ था 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जस्ट झाड़िया और यहीं साफ कर रहे थे। 7 बज रहा था, है ना? हाँ, थोड़ा सा पहले, या मतलब मुधार हो गया था और अंधेरा था यहाँ पे। कुछ लोग दौड़ते हुए यहाँ पे आए। ये लोग भागने लगे तो इन लोगों को कहा गया कि रुको नहीं तो गोली मार देंगे। कौन बोला? अब जो अपराधी सब था, मुंह बांधा हुआ था यही लोग था ना। ये लोग यहाँ पे काम कर रहा था। ठीक है, इनको कहा गया कि भागोगे तो गोली मार देंगे। अभी लोग कांपते हुए यहीं रुके। सब लोग मुंह बांधे हुए थे। कोई लाल अंगोछा था, कोई पीला अंगोछा था, कोई सफेद, माने जो अपना देखें। लाल अंगोछा तो था ना जी एगो, है ना। और इनको कहा गया कि जाके बोल देना कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ से भाग जाएं। अगर नहीं भागेंगे तो पूरा परिवार, नहीं तो 2-4 आदमी को तो फिक्स है कि मार देंगे। ऐसा बोला गया था? एकदम बोला गया था। पूछ लीजिए, चश्मदीद हैं सब। क्या नाम हुआ आप लोग का? अंकित कुमार गिरी। आपका जी? सोनू कुमार गिरी। क्या कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ हम लोग रात को लाइटिंग वाइटिंग लगा रहे थे, लाइट वाइट लगा रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे। तो इधर रात को लमसम 8-9 बज गया था, 9 बज गया था। इसी करीब में हम लोग इधर, हाँ, इसी करीब में हम लोग यहाँ पे थे। तो इधर आए थे, मुंह हाथ बांध उनके, लाल उल गमछी से मुंह बांधे थे, ये बांधे होने थे। तो हाथ उत में कट्टा उट्टा था। तो हम लोग एक बाइक देखे तो डर गए, हम लोग भागने लगे। तो उन्होंने रोक के कहा कि जाके बोल दो कि 1 सप्ताह में घर द्वार छोड़ के चले जाएं, वरना 1-2 लाश और गिराएंगे हम लोग। ऐसे वो लोग बोल रहे थे? ऐसे वो लोग बोल रहे थे, ऐसे धमकी दे के बोल रहे थे। तो हम लोग तो डर के मारे थे, हम लोग भाग गए। उसके बाद भाग के जाके घर पे बोले, आप यहाँ लड़के खड़े हैं, पूछ लीजिए, आए दिन इन धमकी मिलता रहता है, ऐसे गोली वोली चलता रहता है इधर, पूछ लीजिए। क्या डेली गोली चलता है। यहाँ से इधर भी फायरिंग होता है, इधर भी फायरिंग होता है। आप लोग मीडिया वाले आए थे, उसके बगल में पूरा मीडिया वाले लोग आए थे, तो इधर भी फायरिंग हुआ, इधर भी फायरिंग हुआ। धमकी डेली मिल रहा है कि घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो फिर 1-2 लाश गिराएंगे। उस समय कौन कौन थे, पहचान नहीं हुआ? पहचाने किसी को नहीं? हम तो पहचान किसी को नहीं पाए, क्योंकि मुंह बांधे हुए थे। और मुंह बांधे हुए थे तो हम तो कल डर के मारे, उसके बाद से हम वहाँ देख रहे हैं कि हम भेपर लगाए रात को कि इधर कोई आएगा तो चेहरा पहचान में आएगा। उस समय किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, अंधेरा था और छोटी मोटी जो लाइटिंग वाइटिंग यही जल रहा था। कितने लोग वो लोग थे? वो लोग लमसम 7-8 आदमी थे। 7 से 8 लोग थे। तो आप सभी लोग थे? हम लोग सभी आदमी थे। यहीं पर ये सब झाड़ी वगैरह काट रहे थे? हाँ। तो ये सब जो है आप ही का ये जमीन है? वहाँ तक अपना ही है, अपना ही है सर। तो इधर पूरा लाइट वगैरह लगा दिए हैं ताकि नजर आए? बिल्कुल भैया, अब रात से हमने बोला कि सफाई तेज कर दो, जो झाड़ी ओड़ी थी वो सब कटवा दिया हमने। लेकिन देखिए, अपने पे तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए, लेकिन कब तक बचेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चल रही है, शाम ढलते धमकी दी जा रही है। जब अपराधी कट्टा और बंदूक लेके यहाँ तक आ जाएंगे
तो क्या वो घर पे नहीं आ जाएंगे? तो उनके लिए पॉसिबल है, जबे न कह रहे हैं कि हम यहाँ तक आ गए हैं, तो निश्चित ही 1 हफ्ते के अंदर आप घर द्वार छोड़ दो, और नहीं तो 2-4 लाशें और गिरेगी। ऐसा उन लोगों ने कहा। बिल्कुल। देखिए, तो आप इधर अभी भी लाइट बत्ती लगा रहे हैं ना? जी, कोशिश की जा रही है अपने तरफ से कि हो सके तो रोशनी हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो दिन में गोली चला सकता है वो रोशनी के डर से भागेगा। जो दिन दहाड़े फायरिंग करता हो मीडिया के सामने, वो रोशनी से भाग जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास है। तो अभी भी प्रशासन क्या आप लोग को मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? अब बताइए, प्रशासन अगर मदद करती तो अपराधी खुला घूमते। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? सिर्फ 2 औरत, एक बुजुर्ग की हुई है, जो शुरू में ही 2 तारीख को ही गिरफ्तारी, 2 या 3 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब कागज में तो छापेमारी हो रही है डेली, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कहीं छापेमारी हो रही है। अब देखिए, कल ही की बात ले लीजिए, कुछ दिन पहले दिन दहाड़े रिपोर्टिंग करते टाइम पत्रकारों के सामने गोली चलती है। अब कुछ दिन बाद, अभी कल की ही बात है, कल में बताइए कि यहाँ पे 3-4-5 लड़के थे, उनके सामने आके धमकाया जाता है कि कह दो कि घर छोड़ के भाग जाए, नहीं तो 2-4 लाशें और गिरेगी। तो ये आपका दलान हुआ? जी, हमारा दलान है। इसमें क्या रखते हैं? इसमें पहले एलईडी बल्ब वगैरह बनता था, लेकिन जो सूरजकांत गिरी गया था, उसके बाद इन्होंने लूटपाट वगैरह करा, सारी टूल्स मशीनें सब लूट ली। चलिए, तो ये इनके ऊपर ये सब चीज़ें हो रहा है, लेकिन मैं इस घटना की पुष्टि नहीं करता हूँ कि शायद सच में वो लोग इन लोगों के ऊपर आकर के हमला किए हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अगर इन लोग के साथ ऐसा हो रहा है, तभी तो ये लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और हमेशा जो है इस तरीके का बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर कभी भी घटना घट सकता है। पहले भी इनके भाई को मार दिया गया, उस घटना में ये दोनों भाई भी जा सकते थे, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भाई जो है, इनका क्या नाम हुआ है? रविकांत गिरी। रविकांत गिरी। इनको भी तो लोग मार ही दिया था, लेकिन किस्मत अच्छी है कि ये जो है अभी हम लोग के सामने है और बचे हुए हैं, है कि नहीं? जी भैया, वो तो सोच के गए थे कि 2 भाइयों की हत्या हो गई है, हाँ, और कंफर्म थे कि 2 भाई मर चुके हैं। भैया दूर थे, वरना इनको भी मार ही दिए होते। उनका पूरा टारगेट था कि तीनों भाइयों को मारना है। पूरा परिवार को ही खत्म कर देना है। जी। ऐसा वो लोग सोचे हुए थे। जी, सोचे हुए थे, वो कह भी रहे थे, क्योंकि पेशेवर अपराधी हैं उनमें से 2-3 लोग जो हैं, तो उनको पता है कैसे सबूत मिटाना है, कैसे हत्या करनी है, और यही है कि तीनों को मार देंगे तो कोई चश्मदीद नहीं बचेगा। चलिए, तो लगातार मैं यहाँ से दिखा ही रहा हूँ कि क्या यहाँ पर घटा है, और पहले भी मैं दिखलाया कि इन लोग के साथ क्या हुआ था। सिर्फ और सिर्फ जो है ये इसलिए घटा क्योंकि सूरज जो है बगल के ही जो ये घर है ना, इसमें जो है रहने वाली अंजलि से वो जो है शादी कर लिए थे, जैसा कि उन लोगों का कहना है। शादी कोर्ट लखनऊ के कोर्ट में किए जी, थे। उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देते हैं हम, तो निकाल कर रखे हैं, क्योंकि कुछ भी आरोप लगा सकते हैं वो लोग पहले आर्य समाज मंदिर से शादी किए थे, और उसके बाद उसको कोर्ट से रजिस्टर्ड करवाए। जी। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि सूरज का, आपके भाई का, पहले भी शादी हुआ था। वो एक दूसरा विषय है जो वो अलग हो चुके हैं। मतलब साथ रहते तो बात अलग थी, वो दोनों अलग हो चुके हैं पहले से। मतलब वो तलाक हो चुका है। जी, और वो न्यायालय का विषय है, तो वो हमारे साथ नहीं रहती, वो कभी हमारे साथ वो लड़की जो थी नहीं रहती है। अच्छा, तो आप दोनों भाई को भी शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है, मेरे को एक बच्चा है, बेटा, भैया को 2 बेटे हैं, अब वो सबसे छोटे भाई आपने? और सबसे छोटा भाई था सूरज। चलिए, तो आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।